चलिए आज से फिर रेगुलर क्लास चलेगी और हम लोग मैनेजर और मेरा दोनों आदमी का वीडियो शूट करने वाले। और मेरा भी तबीयत एकाएक अचानक खराब हो जाने से आप लोग को वीडियो नहीं मिलती थी और ये बराबर मैसेज आता है कि सर वीडियो डालिए। तबीयत बहुत ख़राब थी, आप लोगों को बात से पता चलता होगा कि अभी भी तबीयत कुछ ख़राब ही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि रेगुलर अब वीडियो डालेंगे। और देखिए एक एक सवाल को हम कहे हैं जितना टारगेट लिए हम उस टारगेट से आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे, उतना टारगेट 100% हो जाएगी। सिर्फ वीडियो देखिए, फिर आज से डलाएगी वीडियो। और आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल, बहुत आसानी से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। सिर्फ बात पर ध्यान दीजिए, एक एक सवाल आपको 100% समझ में आएगी। जैसे देखिए हम साधारण ब्याज से आज लिए हैं। जैसे साधारण ब्याज में आप लोग को पढ़ना होगा कि टी को समय से सूचित करते हैं और पी को मूलधन से सूचित करते हैं, मूलधन से, और ए को मिश्रधन से सूचित करते हैं, और आई को ब्याज से और आर को दर से सूचित करते हैं। एसआई कहे तो साधारण ब्याज, और सीआई कहे तो चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब पी को समय से सूचित करेंगे और पी को मूलधन से सूचित करेंगे और ए को मिश्रधन से सूचित करेंगे और आई को ब्याज, आर को दर, एसआई साधारण ब्याज, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इसी के सहारे हम बनाएंगे। मतलब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको एसआई से पूछती है और आसानी से हम सबको बनाएंगे। ये इसको जरूर देखिएगा। टी से सिर्फ टी लिखेंगे, समय कहेगा तो टी लिखेंगे, मूलधन कहेगा तो पी लिखेंगे, मिश्रधन कहेगा तो ए लिखेंगे, ब्याज कहेगा तो आई लिखेंगे, दर कहेगा तो आर लिखेंगे, साधारण ब्याज कहेगा तो एसआई लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा तो सीआई लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। 2800 रुपए की राशि पर, यानी कि राशि दिया हुआ है 2800 रुपया की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगी? तो सीधे गुना करना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो दर इनटू टाइम, यानी 6%। एक साल में हमको 6% लगेगी, तब 5 साल में कितना लगेगा? 6 बचे 30% लगेगी। मतलब 2800 का 30% हमको साधारण ब्याज निकालना है। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में डबल जीरो नीचे बैठाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 8 तिरिके 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 840 रुपया साधारण ब्याज हुआ। बहुत सिंपल, बहुत आसान। आप लोग इसी सहारे एक एक क्वेश्चन को देखिए, सारा सवाल बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 600 रुपए के 2.5 वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष दिया तो टाइम दिया है, और 4% वार्षिक दर मतलब आर दिया है। तो टी इंटू आर, यानी कि एक साल में 4%, तो 2.5 साल में कै परसेंट, और रुपया दिया है, मूलधन दिले है 600। तो सीधे निकालेंगे 600 रुपए का 2.5 वर्ष। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 2.1/2 वर्ष को हम तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष लिख सकते हैं। 5/2 वर्ष और 4% की दर, तो लिखेंगे 2 दूनी 4, यानी कि टोटल हो जाएगा क्या परसेंट? 10%। यहाँ 10% इसको निकाल लेंगे, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 60 रुपया आ जाएगा। यही सब सवाल पूछता है। आप लोग ये नहीं कहिए कि बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा नहीं, बड़ा बड़ा फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे तो बड़ा बड़ा बनेगा। यही सब सवाल पूछता है। जैसे देखेंगे अब बस डायरेक्ट इसको तो बनाने से एक लाइन में नहीं, बिना बनाए उत्तर मारते। 600 का 10% 2 जीरो काट देंगे तो 60 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। 1750 रुपए की एक राशि 2 भाग में इस प्रकार विभाजित की जाती है। 1750 रुपए की राशि 2 भाग में, भाग 1 और भाग 2 में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि
पहले भाग का 8% और दूसरे भाग की 6% की दर से साधारण ब्याज यहाँ देख लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर है। साधारण ब्याज क्या है? बराबर है। तो जैसे ही बराबर की चर्चा होगा तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि आओ राशि का पता लगाएं। बोलेंगे आओ ब्याज की पता लगाएं, मतलब 8 और 6 के एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 6 के एलसीएम कितना आएगा? तो 24। 8 3 का 24, 6 चौका 24। बहुत आसान है, देखते चलिएगा। 8 3 का 24, 6 चौका 24। अब यहाँ दोनों भाग पर दिया है 1750, तो 4 और 3 7 बराबर 1750, तो 1 बराबर 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, यानी कि 250। 1 के मान आ गया 250। तो कहा प्रत्येक भाग पर ब्याज बतलाइए। तो ए पर जितना ब्याज होगा उतने ब्याज ए पर होगा, कोई एक ऊपर निकालेंगे। यहाँ देखिए 25 तिहाई 75, यानी कि 750 रुपया। अब 25 चौका 100, यानी कि 1000 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो 1750 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये राशि नहीं पूछी है, पूछी है कि ब्याज कितना होगा। ये तो राशि निकल गई। तो 1000 का 6% निकाल देंगे तो ब्याज आ जाएगा 60 रुपया। यही मेरा उत्तर हो गया। चाहे 750 के 8% प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 50 दूना 7 दूनी 14, 15 बार में, 2 से 4 बार में, 15 चौका 60 रुपया। जब बराबर होगा तो यहाँ की भी मान वही होगा और वहाँ की भी मान वही होगा। तो ब्याज मेरा हो गया 60 रुपए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चलिए देखिएगा, बहुत आसान है और ये पूछे जाता है। VVI लगा लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन को आएगा ही आएगा, इसलिए क्वेश्चन को देखिएगा। समीर ने रानी से कुछ ऋण लिया मतलब कर्ज लिया, जो कि वार्षिक 11% साधारण ब्याज पर है। 11% वार्षिक ब्याज की दर से लिया। अगर 4 बरस बाद उसने ब्याज और मूलधन दोनों 7200 रुपया दिया। एकदम गौर कीजिएगा, ये 7200 रुपया, ये में से ब्याज भी और मूलधन दोनों ऐड दिया, मिश्रधन दिया। ब्याज और मूलधन दिया तो क्या दिया? मिश्रधन दिया। यानी 7200 रुपया ये अमाउंट है, मिश्रधन है। 7200 क्या है? मिश्रधन है। अब गौर कीजिएगा, तो कहा कि ब्याज कितना देना, सिर्फ ब्याज निकालना है। तो बहुत आसान है, आप लोग समझते होइएगा कि 7200 क्या है? मूलधन और ब्याज दोनों मिलके है। तो मिलके है तो क्या है? मिश्रधन है। तो अब गौर कीजिएगा, 11% की दर से 4 वर्ष में, तो 44% तो हमको साधारण ब्याज हो जाएगा। और मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो यह मिश्रधन बराबर मिश्रधन, यानी कि 144 मूलधन प्लस ब्याज। तो हम भी किए मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन। तो कहा है ब्याज निकालना है, तो 44 ही ना ब्याज है, 11 चौका 44, 44% बराबर क्या लिखेंगे? 7200 गुने में 44 और बटा में 144। देखिएगा, काटेंगे 72 से, 72 दूना 144, पूरा पूरी काट दीजिए, 100 इसमें है और 2 से काट देंगे 22 बार में, तो 22 पर डबल जीरो लिख देंगे। यानी कि ब्याज सिर्फ कितना देना पड़ा? तो ब्याज सिर्फ 2200 देना पड़ा। यदि कहता बंद कर दे क्या? यदि कहता कि मूलधन बताइए, तो मूलधन यहाँ होता है 100 निकाल लेते तो मूलधन आ जाता, या ऐसे भी आ गया है ब्याज, तो मिश्रधन माइनस ब्याज बच जाएगा, तो मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन। किसी धन पर मतलब किसी धन कहे तो मूलधन, किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज 4 वर्ष में 800 रुपया है। तो धन बताए, यानी जो ये 800 रुपया दिया है, ये 800 रुपया हो गया ब्याज। तो निकालना है हमको धन, मतलब मूलधन है। तो गौर कीजिएगा, दर दिया है और टाइम दिया है, तो ब्याज यानी 5% की दर से,
एक साल में 5% तो 4 साल में कितना 20%। यही 20% के ब्याज बराबर देने हैं ब्याज 800। तो धन बतलावे तो धन अपने आप में 100% धन होती है 100%। तो 100 क्या लिखेंगे 800 गुने में 100 बटा में 20 यानी कि 20 पचे 100 8 पचे 40 यानी कि 4000 रुपया होगा क्या मूलधन। धन क्या होगा 4000 रुपये होंगे। चलिए देखिए वह मूलधन जिस पर 6% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया होगा। गौर कीजिएगा वह मूलधन निकलना है वह धन निकलना है। सेम सवाल है वह मूलधन क्या है पता नहीं है जिसका 6% दर से 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है 90 रुपया। तो गौर कीजिएगा दर दिया हुआ है 6% और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। 6 3 कितना 18% के वैल्यू दे रहे हैं 90 रुपया। यही 18 90 है तो वह धन क्या है तो धन पता नहीं है। तो धन अपने आप में कितना होता है तो 100 90 गुना 100 बटा में 18 पचे 90 यानी कि 500 रुपया। 500 रुपया क्या हो गया मूलधन। क्या हो गया मूलधन। आप लोग डायरेक्ट मूलधन भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा थोड़ा 1-2 क्लास मतलब 5-7 वीडियो आप देख लीजिएगा थोड़ा दिमाग लगाना चालू कीजिएगा। यहाँ देखिए कि 18 पचे 90 हो रहा है 18 पचे 90 तो 100 पचे 500 तो 100 पचे कितना हो जाएगा 500। ऐसे भी निकल सकता है। अगला सवाल चलिए अगला है थोड़ा कंसेप्ट चेंज है। इसमें ब्याज मूलधन मिश्र धन सब निकल जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ बोर्ड पे इसको गौर से समझिए। इस पर 2 सवाल बता देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 744 रुपया और 3 वर्ष में 816 रुपया। 2 वर्ष में 744 रुपया 2 वर्ष में और 3 वर्ष में 816 रुपया हो जाती है। हो जाना मतलब अमाउंट हो जाता है। मूलधन बढ़ के मेरा मिश्रधन हो गया मूलधन बढ़ के मिश्रधन हो गया। तो गौर कीजिएगा 2 साल और 3 साल मेरा समय कितना बढ़ा था 1 साल और यह धन कितना बढ़ा तो 816 माइनस 744 करेंगे तो 72 आ जाएगा। 1 साल में कितना आया 72 रुपया। तो 2 साल में कितना आएगा 72 गुना 144 रुपया इंटरेस्ट आ गया। ये 2 साल के ब्याज आ गया। मिश्रधन में 744 में ब्याज अगर 144 रुपया घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा 600 रुपया मूलधन आ जाएगा। 2 साल और 3 साल अंतर 1 साल 744 816 अंतर 72। 1 के मान 72 तो 2 के मान 144 तो 144 ब्याज यदि मिश्रधन में ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन आ जाएगा। चाहे 72 तिहाई घटा के में से घटा लेंगे तो ये 600 मूलधन आ जाएगा। सेम सवाल है फिर से देखिएगा। एक सवाल और देख लीजिए और इसमें 2 में से कोई एक नंबर की सवाल और ये सवाल तो 100% आएगी ही आएगी। ऐसा सवाल ही देता है सिर्फ अंक चेंज रहेगा पूरा रूल वही रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को देखिए गौर से। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया 3 वर्ष में 690 रुपया तथा 5 वर्ष में 750 रुपया 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है। तो वह धन क्या है मूलधन निकालना है। तो गौर कीजिएगा ब्याज प्लस मूलधन ऐड है। इसका मतलब इसमें 3 साल के ब्याज ऐड है इसमें 5 साल का ब्याज ऐड है। यदि 1 साल का ब्याज निकल जाएगा तो 3 साल के ब्याज में से भी घटा देंगे गुना करके और 5 साल के ब्याज में से भी गुना करके घटा देंगे तो मूलधन नहीं आ जाएगा आ जाएगा। तो जैसे देखिएगा 3 साल और 5 साल में अंतर कितना है तो 2 साल और इसमें अंतर कितना है 690 और 750 तो 60। तो 1 के मान कितना हो जाएगा 1 के मान हो जाएगा 30। 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो पूछा है वह धन बताइए। तो 1 साल के ब्याज 30 तो 3 साल के ब्याज कितना 90 यानी कि 690 में अगर 30 तिहाई 90 रुपया घटा लेंगे इंटरेस्ट
तब बच जाएगा मूलधन कितना 600 रुपया बच जाएगा पी, चाहे 3 पचे 15 यानी कि 150 रुपया मिश्रधन में से ब्याज घटा लेंगे तब मूलधन आ जाएगा कितना 600 रुपया। ये दो गो में से एक सवाल को आप लोग बनाएंगे, एक सवाल आएगा ही आएगा, दोनों सवाल को बना लेंगे तो 1 नंबर आप लोग का जुड़ जाएगा। और कोई भी तरह की समस्या कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट में लिख कर भेजें। कमेंट अभी हम सब कमेंट को पढ़ते हैं, हम इतना भी बड़ा नहीं हो गए हैं कि मेरे पास कमेंट पढ़ने का समय नहीं है। सारा कमेंट को हम पढ़ेंगे और इससे भी बेहतर आप लोग को देने के काम करेंगे। इसलिए जो कठिनाई होती है उसको बोलिएगा, फिर आराम से एक एक बात को तोड़ के बताएंगे। इसलिए हर एक आदमी का कमेंट हम पढ़ते हैं, जो कठिनाई, जो दिक्कत, जो प्रॉब्लम होती है उसको जरूर दें। देखिए अगला सवाल देखिए, एलिगेशन मोड वाले प्रश्न हैं। बहुत आसान सवाल होता है ये, बड़ा सवाल देखकर आप लोग भागिएगा नहीं, वीडियो में बने रहिए, बहुत आराम से बन जाएगी ये सवाल। सारे सवाल का निचोड़ जानते हैं, आपको एक लाइन में भी बना के हम देंगे और 100% आपको समझ में आएगी। इसलिए थोड़ा मन में कैलकुलेशन करना पड़ता है दिमाग से, इसलिए इसको पूरा बेहतर तरीके से हम देते हैं। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए हैं, 2000 रुपए है कहा इसमें से कुछ धन उसने 5% और शेष धन उसने 4% और कुछ धन को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। संपूर्ण राशि पर 1 वर्ष के अंत में 92 रुपये ब्याज मिले। संपूर्ण पर मतलब एवरेज हो गया, उसको 92 रुपया इसके एवरेज मिला संपूर्ण पर। गौर कीजिएगा, प्रतिशत यहाँ भी प्रतिशत रहता तो मेथड ऑफ एलिगेशन यहाँ रुपया में दे दिया है, तो 2000 दिया है, 2000 का निकालेंगे। यहाँ देखिएगा गौर से, 2000 का 5% परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 20 पचे 100 रुपया, और फिर 2000 के 4% निकालेंगे तब 20 चौका 80 रुपया, यानी कि यहाँ होगा 100 रुपया और यहाँ होगा कितना 80 रुपया। आप लोग बिना बनाए ये काम करने से बेटर है। आप लोग ये बात को देखिएगा, 20 पचे 100 परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा तो 20 पचे 100 प्रतिशत से डबल जीरो कट जाएगा तो 20 चौका 80, ठीक है। और यहाँ अब देखिए, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो गया तो मेथड ऑफ एलिगेशन डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 100 रुपया, और डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 20 चौका 80 रुपया, 800 नहीं होगा 80 रुपया होगा, सॉरी 80 रुपया होगा। और 92 में से 80 घटेगा तो 12 होगा, और 100 में से 92 जाएगा तो 8 होगा। 4 गुना 8, 4 तिहाई 12, 3 और 2 5, 5 बराबर दिले है 2000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 400, 20 पचे 100, 1 बराबर 400। तो कहा 5% की दर पर दिया गया धन, तो कितना 4 तिहाई 1200 रुपया मेरा उत्तर हो जाएगा। सेम सवाल है, 7000 रुपए की रकम का कुछ भाग 6%। गौर कीजिएगा, 7000 रुपया की रकम का कुछ भाग 6% पर तथा शेष भाग 4% की वार्षिक दर से दिया गया। दोनों वार्षिक है दिया गया। यदि दोनों से 5 साल का साधारण ब्याज 1600, इसमें कहा था 1 साल का ब्याज, इससे पहले वाला में कहा था, मैं कहा कि 5 साल के 1600, तो ये 1600 रुपया 5 साल के है तो 1 साल के निकल जाएगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 320 रुपया 1 साल के हो जाएगा, 320 रुपया। और यहाँ प्रतिशत है तो गौर कीजिएगा, निकाल लेंगे 7000 का 6% और 7000 का 4%, दोनों जगह से निकाल लेंगे। देखिए डबल जीरो कट जाएगा, 6 सते 42, 420, और डबल जीरो कट जाएगा 7 चौका 28, 280 रुपया। 6% वाले के भी लिख देंगे 420, और यहाँ लिख देंगे 280, 4%। और देखेंगे एक से बड़ा दूसरा से छोटा है तो मेथड ऑफ एलिगेशन, यानी कि 320 में 280 घटा देंगे तो 20 और 20 40 इधर आ जाएगा,
40, इधर घटा लेंगे 320 में 420 का 120 दूना 40, 20 25 है 5 आ 2 7 बराबर देने हैं 7000 की रकम, 1 बराबर 1000। तो 6% पर कितनी राशि दी गई? 6% पर 2 है, 6% पर 2000 रुपए की राशि दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन। जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटाकर 4% हो गया, यानी कि पहले और अभी, पहले 5% ब्याज और अभी कितना हो गया? 4% ब्याज हो जाता है, तो एक व्यक्ति 2000 रुपया और जमा करता है। तो एक व्यक्ति 2000 रुपया और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। तो बताएं कि प्रारंभिक यानी पहले जमा राशि कितनी थी? तो बोलेंगे आओ ब्याज का पता लगाएं। 5% और 4% की एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। 5 चौका 20, 4 पचे 20, 4 पचे 20। अब यहाँ देखिएगा मेरे अनुसार कितना घट बढ़ हो रहा है? 1, और सवाल में कितना कहा है? बढ़ा 2000। मेरे अनुसार 4 से 5 1 बढ़ा, सवाल में कहा 2000 बढ़ा। तो कहा प्रारंभिक जमा राशि, तो पहले जमा राशि थी कितना? तो 4 दूनी 8000, और अभी पूछता कि अभी जमा राशि कितनी है? तो 2000 बढ़ जाता 10000। पहले पूछा है तो 8000 उत्तर होगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, यही सब सवाल पूछता है, ऐसे ही तरीके के सवाल पूछता है। साधारण ब्याज पर ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 बढ़ जाता है। तो मेरे अनुसार कितना बढ़ गया? यानी कि 2.5 बढ़ा, सवाल में कहा 1250 बढ़ा। तो मूलधन निकाले, तो मूलधन अपने आप में 100%। 1250 गुने में 100 बटे में 2.5, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 नीचे आएगा, जो ऊपर से चल जाएगा। 25 चौका 100 यानी कि 40 बार में कटा। 12 चौका 48, 5 चौका 20, 2 50 यानी कि 50,000 रुपया। 12 चौका 48 और 40, 5000 रुपया। चलिए अगला सवाल देखिए, एगो बढ़ गया है वो कम गया है, यानी कि 11.5 से 10% हो गया, मतलब कम गया। तो मेरे अनुसार 1.5% कमा। सवाल में यही रुपया में कम किया कितना? 55.50 रुपया। 55.5 लिखेंगे, 55.5 या 55.50 रुपया। वार्षिक की हानि होती है तो उसकी पूंजी बताइए, तो पूंजी अपने आप में 100% होता है। 55.5 गुने 100 बटा में 1.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया और काट देंगे इसको। 5 से 5 तिहाई 15, 5 से 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 3 से 3 तिहाई 9, 10 11, 3 7 21, यानी कि 3700 रुपया। यानी कि धन था कितना? 3700 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ 14 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति ने कुछ राशि 5% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई, 5% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई, और 6 माह बाद उसने 6% की दर से वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर लगाई। जब प्रत्येक की अलग अलग मिश्रधन 2300 रुपए हो गए तो पैसा निकाल लिया। प्रत्येक दशा में लगाया गया धन क्या था? चलिएगा देखिएगा बोर्ड पर। बोलेंगे आओ धन का पता लगाएं। 30 5 6 बचे। मेरे अनुसार 1 बढ़ा, सवाल में 6 माह मतलब 1/2 साल, 6 महीना, 6 माह को ईयर में तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2,
और वह रेट निकालेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 15% ब्याज आ गया। और कहा कि 2300 रुपये हो गए मतलब मिश्रधन, मूलधन बढ़ के हो गया मिश्रधन। यानी कि 15% ब्याज और 100% मूलधन, 115 के मान दिया है 2300, तो वह धन मतलब है 100% बराबर क्या? बहुत आसान है। 2300 गुने में 100 आसान नहीं है, बहुत भारी है, लेकिन हमको आसान बना के इसको आसान बना दिए। सब गौर कीजिएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा? 115। 5 से काटेंगे 23 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 23 से काटेंगे 100 बार में, और 20 पर डबल जीरो बैठाएंगे। वह धन कितना है? तो 2000। फिर से देखिएगा इसको, कुछ धन 5% और कुछ धन 6% पर लगाया 6 महीना के बाद, तो धन निकालेंगे तो 30, 5 6 30, 6 5 30। मेरे अनुसार एक सवाल में 6 महीना को ईयर में तोड़ दिए थे, बटा में 12, 1/2 रेट निकल गया 15। ये मिश्रण दिया है, ये अमाउंट दिया है 2300, तो हम भी अमाउंट बराबर अमाउंट, तब मूलधन बराबर मूलधन। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ बहुत सिंपल सवाल और वीवीआई सवाल है। 900 डबल इक्वेशन से मुलाकात होगी। 900 रुपया मूलधन दिया पर कितने समय मतलब टाइम नहीं दिया का 6% ब्याज दिया। दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया पर 8 वर्ष, मतलब इसमें टाइम दिया है 8 वर्ष और 5% की दर से टाइम निकलेगा। समय का कितने समय तो टाइम निकल जाएगा। बहुत आसान है। देखिएगा, 0 से वो 0 काट लेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, और ये काटेंगे 5 से इसको काट लेंगे, 18 5 90, और कटेगा। अब कटेगा 9 से 9 6 54 और 9 दूनी 18, और कटेगा 6 से 6 और 2 से ये 4, यानी कितने समय तक टाइम हो जाएगा? 4 साल में दोनों का क्या हो जाएगा? धन उतना ही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ। फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में फिर कल मिलेंगे, समझ गए? और रेगुलर वीडियो डलाएगा। आप लोग इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को देखिए और एसएससी जीडी में सफल पाइए 100%। और इसमें हम आपको मेहनत से इसका अपने सारे वीडियो के डालेंगे, और आप एक एक वीडियो को देखते जाए, अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगी। यहीं से यही वीडियो देखिए, यहीं से मैथ कहीं पढ़ने की जरूरी नहीं है। सिर्फ मेरा वीडियो एसएससी का जितना डालेंगे सारा वीडियो को देख लेना है। मात्र 20 से 22 दिन का और समय आप लोग का बचा हुआ है। 20 से 22 दिन में 15-16 वीडियो डलाएगा, उसमें 15-16 वीडियो देखिए, 100% सफल हो जाएगा। धन्यवाद।